नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। ये वीडियो निश्चित तौर पे बीएड के स्टूडेंट के लिए है। इसमें हम बात करेंगे कि बीएड के पेपर 10 से निकल के आता है समावेशी शिक्षा और स्कूल। जो पेपर 10 में निकल के आता है, इससे टॉपिक निकल के आता है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि मेन क्वेश्चन के रूप में निकल के आता है। यहाँ देख सकते हैं समावेशी शिक्षा। इस वीडियो के अंतर्गत हम समझेंगे समावेशी शिक्षा के अर्थ, अवधारणा एवं शर्त के बारे में। इसके अंतर्गत कुछ परिभाषाएं भी समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो कंसेप्ट क्या होता है समावेशी शिक्षा का, इसके बारे में हम समझेंगे कि मीनिंग, कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ इंक्लूसिव स्कूल के बारे में समझते हुए सबसे पहले समझते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कि समावेशी शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जो बालक में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भाषाई और अक्षमताओं के आधार पर भेदभाव न करके समान रूप से स्वीकार करती है। ये कहता है समावेशी शिक्षा की बालकों को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भाषाई और अक्षमताओं यानी कि विकलांगता न जो कि दिव्यांगता कहे जाने पर जो अभी गौर किया जा सकता है कि इस तरीके के जो प्रॉब्लम है समाज में, इसको भेद बगैर किए जो शिक्षा प्राप्त करने को स्वीकार करता है, समान रूप से जो स्वीकार करती है, तो ये कहलाता है समावेशी शिक्षा। यहाँ देख सकते हैं उसके आगे कहा गया है कि यह भारतीय संविधान में समता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय एवं व्यक्ति के गरिमा को प्राप्त मूल्यों के अनुरूप शिक्षा प्राप्त प्रदान करने में विश्वास करती है। ये कहता है समावेशी शिक्षा कहती है कि जब भारतीय संविधान की जब बात करते हैं, यहाँ से निकल के आता है समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और व्यक्ति की गरिमा, ये सभी चीजों से प्राप्त जो मूल्य है उसके अनुरूप शिक्षा प्रदान करने पर विश्वास करती है सामाजिक शिक्षा, ये समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है कि जिस अर्थ के रूप में कि समावेशी शिक्षा का तात्पर्य ऐसी शिक्षा प्रणाली से है जिसमें प्रत्येक बालक को, चाहे वो विशिष्ट हो या सामान्य, बिना किसी भेदभाव के एक साथ एक ही विद्यालय में सभी आवश्यक तकनीकियों व सामग्रियों के साथ उनकी सीखने सिखाने की जरूरतों को पूरा किया जाए। क्या कहता है, इसका अर्थ हम समझते हैं समावेशी शिक्षा का, तो इसके रूप में निकल के आता है कि ऐसी शिक्षा प्रणाली जहां जिसमें क्या तो प्रत्येक बालक को, चाहे वो विशिष्ट हो, सामान्य हो या किसी बिना किसी भेदभाव के एक साथ एक ही विद्यालय में सभी आवश्यक तकनीकों व सामग्रियों के साथ उसकी सीखने सिखाने की जरूरतों को पूरा किया जाए, तो ये क्या कहलाएगा, समावेशी शिक्षा कहलाएगा। समावेशी शिक्षा का अर्थ कहलाएगा। जब आप इस तरह के शिक्षा दे रहे होते बच्चों में, तो आप निश्चित तौर पे समावेशी शिक्षा ही दे रहे होते हैं। निश्चित रूप से आगे पॉइंट निकल के आता है कि समावेशी शिक्षा, समावेशित शिक्षा की अवधारणा में ऐसी आदर्श कक्षा की कल्पना की गई है जहां हर बच्चे की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। ये इसकी जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है समावेशी शिक्षा की, कि जो आदर्श कक्षा है उसकी कल्पना की गई है, यहाँ की हर बच्चे के लिए हर आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, इस तरह की शिक्षा दिया जा सके, ये इसी शिक्षा को समावेशी शिक्षा कहा जा सकता है। यहाँ कहता है कि विशेष शिक्षा स्कूल की अवधारणा में विशेष शिक्षा सामान्य शिक्षा का एक घटक था, जबकि समावेशी शिक्षा में विशेष शिक्षा समान शिक्षण का एक ही हिस्सा है। ये कहता है कि समावेशी शिक्षा विशेष शिक्षा से एक कदम आगे है। समावेशन के लिए जो सामाजिक तौर पे विकलांग बच्चे हैं उनका मौलिक अधिकार के रूप में है। यहाँ कहता है कि समावेशी शिक्षा उस दायित्व को पूरा करने का प्रयास है जो कि समावेशी शिक्षा विशेषकर क्या है, तो समावेशी शिक्षा विशेष शिक्षा पर ही विस्तार है। जो समावेशी शिक्षा है जो विशेष शिक्षा का ही एक विस्तार रूप है, जिसमें कहता है कि समावेशी शिक्षा की परिकल्पना इस संकल्पना पर आधारित है कि सभी बच्चों के विद्यालय शिक्षा में समावेशन व्यापक रूप से क्षेत्रीय, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश और विस्तृत सामाजिक देख सकते हैं आर्थिक व राजनीतिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में समझा जाए। ये कहता है आपका समावेशी शिक्षा। यहाँ देख सकते हैं उसी में से पॉइंट जब आगे बढ़ते हैं तो निकल के आता है कि समावेशी शिक्षा के समर्थन में भारतीय संविधान में समानता, समता यानी समानता, समता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय एवं व्यक्ति के गरिमा के प्राप्त मूल्यों
के रूप में निरूपित किया गया है। ये कहता है समावेशी शिक्षा के रूप में संविधान में इस बात को लिखा गया है, समानता और समता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और व्यक्ति की गरिमा, इस सभी के प्राप्त जो मूल्य है उस सभी पर निरूपित किया गया है समावेशी शिक्षा को। आगे इसी में से पॉइंट निकल के आता है कि जब समावेशी शिक्षा समाज की स्थापना का आधार प्रस्तुत करते हुए हमारा संविधान जाति, धर्म, वर्ग, आय और लैंगिक आधार पर किसी भी प्रकार की भेद विभेद जो करना निषेध करता है, ये जो भेद विभेद करने की जो प्रणाली है उसको खत्म करता है हमारा संविधान। इस तरीके के जो जाति, वर्ग, धर्म और आय और लैंगिक आधार पर किए जा रहे हों विद्यालय में, खासकर बच्चे को शिक्षा प्रदान करने के रूप में। यहाँ देख सकते हैं इसी में से निकल के आता है एक पॉइंट और के तौर पे कि सामाजिक शिक्षा के परिक्षेप में बच्चे को सामाजिक, जातिगत, आर्थिक, वर्गीय, लैंगिक, शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से भिन्न देखे जाने के बजाय एक स्वतंत्र अधिगमकर्ता के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है, जिससे कि विद्यालय में बालकों के समुचित विकास की वातावरण का सृजन किया जा सके। अब नीचे तौर पे आप देख सकते हैं डेफिनेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि कुछ परिभाषाएं के रूप में हम यहाँ देखेंगे जो कि मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं कि वर्तमान समय में समावेशी शिक्षा समाज के सभी बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने की बात का समर्थन करती है। एक मायने में सर्व शिक्षा जैसे शब्दों का रूपांतरित रूप है। ये जो शब्द है सर्व शिक्षा का शब्द जैसे है, ये रूपांतरित रूप है जिसके कई उद्देश्यों में एक उद्देश्य है कि विशेष आवश्यक वाले बच्चों की शिक्षा, लेकिन दुर्भाग्यवश विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा से ही मानते हैं। समावेशी शिक्षा की कुछ प्रचलित परिभाषाएं देखते हैं यहाँ पे कि क्या मित्तल साहब ने 2006 में उन्होंने परिभाषा दिया कि मित्तल साहब के अनुसार देखें तो समावेशी शिक्षा को क्या कहे मित्तल साहब ने, तो ये कहे कि मनोविज्ञान बालकों में देख सकते हैं यहाँ पे बालकों में विभिन्न प्रकार की अवधारणाओं, विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं, माफ कीजिएगा, यहाँ देख सकते हैं बालकों में विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं जैसे कि योग्यताओं के बारे में यहाँ पर आप कर सकते हैं, सीखने की गति एवं विधि में अंतर को ध्यान रखते हुए इस बात को ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो आवश्यकता है बच्चे को और जो उनकी जो सीखने की गति है उस पर ध्यान रखते हुए योग्यता का निरीक्षण किया जाना चाहिए कि योग्यताओं की पहचान करती है तथा उसकी और जवाबदेही सुनिश्चित करती है, तो ये कहलाता है समावेशी शिक्षा। क्या कहते हैं मित्तल साहब ने कि बालकों के विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं की पहचान करती है तथा उसकी और जवाबदेही सुनिश्चित करती है, तो ये कहलाता है समावेशी शिक्षा। अब देखते हैं आगे जो पॉइंट निकल के आया जो कि परिभाषा है देख सकते हैं बरौलिया देख सकते हैं ए बरौलिया के मतानुसार देखते हैं समावेशी शिक्षा क्या कहे कि समावेशी शिक्षा का अर्थ शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु छात्र जो है छात्र, शिक्षक, अभिभावक, समुदाय, प्रशासन, शैक्षिक नीति निर्माताओं के संयुक्त प्रयासों से जिनमें असक्षम देख सकते हैं अक्षमता से युक्त सभी प्रकार के छात्रों की शिक्षा सुविधाओं पर विशेष केंद्रीकरण किया जाता है। ये कहते हैं समावेशी शिक्षा को क्या कि जब छात्र, शिक्षक और अभिभावक, समुदाय, प्रशासन और जो शैक्षणिक नीति निर्माता है, ये सभी सार्वजनिक रूप पर जो संयुक्त रूप पर सार्वजनिक शिक्षा हेतु जो कि शिक्षा का प्रदान करते हैं बच्चों में जो कि अक्षमता युक्त हैं। अक्षमता युक्त मतलब जिसमें जो विकलांगता जो बोल सकते हैं आप, दिव्यांगता जो बोल सकते हैं, इससे जो केंद्रित है, इससे युक्त है, तो ये सभी आपको निकल के आता है समावेशी शिक्षा के रूप में। नेक्स्ट परिभाषा निकल के आता है यहाँ पे कि सेवा एवं एंस्कोब 1996 में उन्होंने कहा कि समावेश उस प्रक्रिया का वर्णन करता है, समावेश उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसके द्वारा इन्होंने कहा समावेशी को क्या, तो एक प्रक्रिया है समावेश एक जिसके द्वारा क्या, तो एक विद्यालय अपनी पाठ्यचर्या के गठन एवं
प्रावधान पर पुनर्विचार करके सभी छात्रों को व्यक्ति मानकर उनका प्रत्युत्तर देने का प्रयास करता है। ये कहता है कि समावेश उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसके द्वारा एक विद्यालय अपनी पाठ्यचर्या के गठन एवं प्रावधान पर पुनर्विचार करके सभी छात्रों को व्यक्ति मानकर उसका प्रत्युत्तर देने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया के द्वारा विद्यालय स्थानीय समुदाय के उन सभी छात्रों को स्वीकार करने के लिए अपनी क्षमता का विकास करता है जो विद्यालय आना चाहते हैं, और इस प्रकार छात्रों को बाहर रखने की आवश्यकता को घटाता है। यानी कि जो विद्यालय आना चाहता है उसके लिए सभी संभव प्रयास विद्यालय करता है। तो यह एक समावेश शब्द की जो प्रक्रिया है इसका वर्णन करता है समावेश। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है यहाँ पे स्मिथ, पावलोव, क्वांटम तथा डेविड 2011 में कहे इन्होंने। कौन तो स्मिथ, पावलोव, क्वांटम तथा डेविड ने कहा कि समावेशी शिक्षा एक ऐसी शैक्षिक व्यवस्था एवं अभ्यास से संबंधित है जो सभी बालकों को समान शैक्षिक एवं सामाजिक अवसर प्रदान करता है। क्या करता है? तो समान सामाजिक अवसर एवं शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए स्वतः प्रयास करता है, अवसर प्रदान करने के लिए स्वतः प्रयास करता है। तो ये कहलाता है समावेशी शिक्षा। ये देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट परिभाषा में निकल के आता है कि एनसीएफ 2005 में इन्होंने परिभाषा दिया। एनसीएफ जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, इन्होंने जो इसके अनुसार जो परिभाषा निकल के आया समावेशी शिक्षा का, तो इन्होंने कहा कि समावेशन की प्रक्रिया में बच्चे को न केवल लोकतंत्र की भागीदारी के लिए सक्षम बनाया जा सकता है, बल्कि यह सीखने एवं विश्वास के लिए भी सक्षम बनाया जा सकता है कि लोकतंत्र बनाए रखने के लिए दूसरों के साथ रिश्ते बनाना, अंतःक्रिया करना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। ये कहता है एनसीएफ 2005 कहता है कि समावेशन की प्रक्रिया में बच्चे को न केवल लोकतंत्र की भागीदारी के लिए सक्षम बनाया जा सकता है, बल्कि यह सीखने का विश्वास के लिए भी सक्षम बनाया जा सकता है कि लोकतंत्र बनाए रखने के लिए दूसरों के साथ रिश्ते बनाना, अंतःक्रिया करना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट परिभाषा में देखें तो गार्डनर महोदय कहते हैं 1993 में कि समावेशी शिक्षा भाषाई, देख सकते हैं समावेशी शिक्षा भाषाई और तार्किक, गणितीय तथा दोहरी बुद्धि पर आधारित व्यक्तिवादी प्रकार के अधिगम में विश्वास नहीं रखते हैं। किस पे? तो तार्किक, गणितीय और दोहरी बुद्धि पर आधारित व्यक्तिवादी प्रकार के अधिगम में विश्वास नहीं रखते हैं। वह क्या करते हैं? तो वह बुद्धि के, देख सकते हैं, वह बुद्धि के अन्य क्षेत्रों जैसे दैसिक, संगीतात्मक, अतः जो व्यक्तिक और अंतराव्यक्तिक क्षेत्रों में बच्चों की योग्यता और क्षमताओं की छानबीन करता है। इन्होंने कहा, गार्डनर महोदय ने कहा कि जब शिक्षा हम दे रहे हैं, तो किसी भी बच्चे को जब हम शिक्षा दे रहे हैं तो उसमें भाषाई, तार्किक, जो गणितीय तौर पे हो, मार्क कितना आया है उस तौर पे, और किस भाषा को बोल रहा है उस पे, या फिर दोहरी बुद्धि, उसकी जो बुद्धि किस प्रकार की है उससे पर आधारित, ये सभी चीजों पर आधारित व्यक्तिवादी प्रकार के अधिगम पर विश्वास नहीं करता है। व्यक्तिवादी मतलब किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति के जो इस तरीके के गुण है, वह पार्टिकुलर भाषा बोल रहा है, वह पार्टिकुलर मार्क लाता है, वो उसकी बुद्धि दोहरी है या किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए, इस बातों पर समावेशी शिक्षा विश्वास नहीं रखता है। वह बुद्धि के अन्य क्षेत्रों जैसे दैहिक, संगीतात्मक, अंतःव्यक्तिक और अंतराव्यक्तिक क्षेत्रों में बच्चों की योग्यता और क्षमताओं की छानबीन करती है। किस किस बात की छानबीन करती है? तो क्षेत्रों जैसे कि दैहिक,
संगीतात्मक, अंतः व्यक्तिक और अंतरा व्यक्तित्व, इस दोनों के इस 4-5 जो पॉइंट निकल के आते हैं कि दैहिक, संगीतात्मक और अंतर व्यक्तिक और अंतरा व्यक्तित्व क्षेत्रों में बच्चों की योग्यताओं की क्षमता का छानबीन करती है, पहचान करती है। उसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो निकल के आता है, जो कि लास्ट परिभाषा होगा, आप देख सकते हैं कि प्रोफेसर एस.के. दुबे के अनुसार ये कहे कि समावेशी शिक्षा का अभिप्राय उस शिक्षा व्यवस्था से है जिसके सामान्य एवं असक्षम छात्रों को एक साथ शिक्षण प्रदान करते हुए उच्च अधिगम स्तर से संबंधित क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है तथा उसके समुदाय, अभिभावक, शिक्षक एवं प्रशासन का सक्रिय सहयोग प्राप्त करता है, तो ये कहलाता है समावेशी शिक्षा। ये कहे थे प्रोफेसर एस.के. दुबे साहब ने। इसके बाद देखते हैं इसका कंक्लूजन रूप से देखें, कंक्लूजन रूप से निकल के आता है यहाँ पे कि उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि समावेशी शिक्षा विशेष रूप से जरूरत वाले बच्चों को सामान्य जीवन जीने और रोजमर्रा की गतिविधि में भाग लेने का मौका प्रदान कर उनके समाजीकरण और कौशल को बढ़ाने में सहायक होता है और यह विशेष योग्यता वाले बच्चों और बालकों को अपने हम उम्र विद्यार्थियों के साथ संबंध जो कि सामान्य बनाने की अवसर देता है। और समावेशी शिक्षा उन्हें समाज का अभिन्न अंग स्वीकार करती है कि यह शिक्षा उन्हें यह सहारा एहसास करा सकती है कि वह भी समाज का हिस्सा है। यह एक निश्चित तौर पे आप देखिए तो समानता की भाव को विकसित करता है ये समावेशी शिक्षा, जिसमें कि बच्चे एक ही स्कूल में, चाहे वह जिस भी जाति से हो, चाहे वह जो भी भाषा बोल रहा हो, चाहे वह उसकी शारीरिक दशा जैसी भी हो, उन सभी बातों को इग्नोर करके जब आप शिक्षा प्रदान करवा रहे होते हैं, शिक्षा दे रहे होते हैं, शिक्षा ले रहे होते हैं, तो ये सभी शिक्षा का जो स्वरूप होगा ये कहलाएगा समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। अब अगले वीडियो में हम समझेंगे समावेशी शिक्षा की विशेषता के बारे में और साथ ही साथ इसके महत्व के बारे में भी समझेंगे। तो ये नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।